बांध की, रामगढ़ बांध की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिन्होंने की रामगढ़ बांध को लेकर लगातार अपनी लेखनी से, अपने अभियान से इसके बारे में हमेशा ध्यान आकर्षित करने का काम किया और हमेशा पत्रिका समूह अमृतम जलम को लेकर के जो चला है, इसके लिए मैं धन्यवाद तो देता हूं। लेकिन आज अभी आपने हमारे राजस्थान पत्रिका के संपादक सम्मानीय गुलाब जी कोठारी साहब, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, कैबिनेट में हमारे मंत्री और जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं भाई सुरेश रावत जी, हमारे यहाँ के सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जिनका जिस तरह से सहयोग इसमें है और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भाई महेंद्रपाल मीणा जी, हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, बाल मुकुंदा चाट जी, कैलाश वर्मा जी, मनीष यादव जी, अमीन कागजी जी और हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं मां गंगा को प्रणाम करता हूं और गंगा दशहरा की और पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी देता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी को संदेश भी देते हैं। यह काम आज वही काम प्रारंभ, क्योंकि राजस्थान अगर वास्तविकता में कोई समझने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता है तो वो पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। और आज आपने देखा है इसका 1.5 साल के अंदर पूरे राजस्थान में हमने जो पानी के लिए काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो ERCP की योजना, रामजल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे इंदिरा गांधी गंगा नहर की 4000 करोड़ रुपए का बजट देके उसको आगे बढ़ाने का काम हो, क्या देवास स्कीम का शिलान्यास हो, तो आधा पानी उसका अरब सागर में जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो वो काम नहीं आता उसका हमने प्रारंभ किया है कि उसकी टनल और एनीकट बना करके उसका पानी को भी काम में लिया जाए। चाहे हमारी माई डैम की स्कीम हो, सोम कमला की स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, चाहे ब्राह्मणी से डैम बनाकर आने वाला पानी बनास के अंदर आए और राजस्थान को उस पानी का उपयोग हो, हमारी ये स्कीम हो। हमें एक के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हमें लगा कि पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर हमारी नदियों से जोड़ करके हमने उसको प्रावधान निकाल करके कि हमारा राजस्थान पानी में कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। मैं आपको कि आपने जिस तरह से रामगढ़ बांध को फिर एक बार जल से परिपूर्ण करने के लिए जो श्रमदान के लिए आप सब लोग आए हैं, अभी आप नहीं देख रहे थे, मैं अभी मेरी माता बहनों को मैं देख रहा था, क्योंकि तगारी फावड़ा की अभी ट्रॉली आई थी। मेरी माता बहनें तगाड़ी और फावड़ा लेने के लिए दौड़ पड़ी कि उनकी इतनी वो है कि हम इस रामगढ़ बांध को श्रमदान के माध्यम से इसको हम पुनर्जीवित करने का काम करेंगे।
एक विश्वास जरूर मैं आप सभी को दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जब माननीय 26 तारीख को माननीय कोठारी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले मेरे से चर्चा की कि हम रामगढ़ बांध के लिए अमृत जलम जो हमारा प्रयास चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे से चर्चा के बाद हमने कहा कि आप सभी को बुलाइए, जनप्रतिनिधि को सभी का साथ लीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर आगे आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, सच्चे भाव से आते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जनता भी उनका साथ देती है, जनता भी उनके साथ खड़ा हो जाती है। जब आपने 26 को मीटिंग बुलाई थी तो कई प्रयास उसमें हुए थे, हम 1 तारीख को एक कार्य प्रारंभ करें, 2 को करें। मैंने कहा मैं इसको पूरे राजस्थान के अंदर होने वाला है, इसकी हमारी योजना बन गई है। हम 5 तारीख को पर्यावरण दिवस भी है और गंगा दशहरा भी है। और मित्रों आप सब जानते हो कि गंगा दशहरा का हमारे क्या महत्व है। गंगा दशहरा वो दिन है जो भागीरथ जी के प्रयास से, उनकी तपस्या से मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और जब अवतरण हुआ था पूरी पृथ्वी पर गंगा मां का अवतरण हुआ और उसी का हम अनुसरण करते हैं। और हमारे सनातन में इसकी मान्यता भी है कि गंगा दशहरा के दिन कोई भी तालाब होगा, कोई भी सरोवर होगा, कोई भी नदी होगी, कोई भी बावड़ी होगी, कोई भी कुआं होगा, उसमें मां गंगा का अवतरण होता है, जिससे कि सुबह स्नान करके हम बाबा भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। ये हमारी मान्यता है और मुझे विश्वास है कि आज ये काम प्रारंभ हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। मैं आपसे कह सकता हूं क्योंकि मैं जब घर से निकला था, घर से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बारिश होती हुई मिली। मैंने अरावली श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। मैंने कहा ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, भगवान से मैं कह रहा था कि बारिश होगी, तो अभी हमने कोई टेंट की व्यवस्था तो की नहीं है। तो देखिए भगवान की कृपा क्या है, गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, आप सभी लोग बड़े आराम से बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सच्चे मन से काम करेगा, जनता के प्रति और जन भावना के प्रति अगर आपका आदर और सम्मान होगा, निश्चित रूप से ऊपर वाला वो मदद करता है, वो मदद करता है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका यह श्रमदान यह बहुत आवश्यक, और यह पूरे राजस्थान के अंदर श्रमदान चल रहा है। और यह मैंने आज नहीं कहा, यह मैंने पिछली बार जब बारिश हो रही थी, भगवान की कृपा थी कि सभी के सभी बांध भर गए थे, हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आया। हमने उसी समय कहा था कि जो पानी हमारा वेस्ट जाता है, बह जाता है, उस पानी को रोकने का काम हमारा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हैं लोग मेरे से कहते हैं कि यह तो असंभव है, यह कैसे संभव हो गया। मैंने कहा आप देखते जाइए, पूरा संभव होते जाएगा और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि जब मैं CR पाटिल जी के पास यमुना समझौते के लिए मैं जब दिल्ली गया था, तो उन्होंने हमारे प्रवासी राजस्थानी जो भाई थे उनके 20-25 लोगों को बुला रखा था। मुझे पता भी नहीं था वो किस काम के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन जैसे ही मेरी पहली मीटिंग समाप्त हुई, दूसरी मीटिंग के लिए उन्होंने कहा एक मीटिंग अभी और है आपकी। ये प्रवासी राजस्थानी ये राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कई भाई तो हमारे पानी की वजह से ही पहले गए थे, उनको पता है कि राजस्थान में पानी की कैसी महत्ता, कैसी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी प्रवासी भाई जो हमारे हैं, ये राजस्थान के 45,000 गांव में ये जल संचय का काम करेंगे।
या ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे कि जल संचय हो सके, हमारा वाटर लेवल बढ़ सके। जो फालतू में पानी बह करके जाता है उसको किस तरह से संग्रहण करते हुए इस वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस तरह की हमारी 4 बैठकें हुई हैं और बैठक ही नहीं, काम भी प्रारंभ हो गया। एक हमारी बैठक सबसे पहले सूरत में हुई थी, फिर अहमदाबाद के अंदर हुई, एक बॉम्बे के अंदर हुई, एक राजस्थान में CMR के अंदर हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मेरे भाई और बहन ऐसे हैं राजस्थानी प्रवासी भाई, किसी ने अपनी 1 मशीन दी, किसी ने 2 दी, किसी ने 3 दी, और लगातार वो अपने परिश्रम का पैसा राजस्थान के उस गांव को